ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ARS का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरीके से नीट 2021 में 600 प्लस का स्कोर ला सकते हो, वो भी सेल्फ स्टडी से। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यार देखो, सिचुएशन अभी कुछ ऐसी है कि आपका नीट का एग्जाम 3 महीने बाद एक्सपेक्टेड है। मतलब अभी हमारे पास में मई 10 है, मई बचा, जून बचा, जुलाई बचा और 1 अगस्त को आपका नीट का एग्जाम जो है वो एक्सपेक्टेड है। उसके थोड़ा बहुत पोस्टपोन भी अगर होता है तो फिर वो 30-40 दिन के अंदर अंदर और पोस्टपोनमेंट आ सकती है। मतलब सितंबर स्टार्टिंग तक जो है वो एग्जाम वो टल सकती है। तो आप ये सोच लो कि कम से कम 3 महीना तो आपके पास में है ही सही। इसके अलावा और एक्स्ट्रा टाइम जितना भी होगा आपके लिए वो एडवांटेज होगा, उसको हम लोग मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व करने में यूटिलाइज करेंगे। तो अब 3 महीने के हिसाब से मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोग को सेल्फ स्टडी, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, आपके पास पैसे नहीं है किसी ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए भी, ऑफलाइन कोचिंग भी आपने कभी नहीं किया है, आपको बेसिक नॉलेज है, ऐसा नहीं कि आप एकदम ही बिल्कुल आपने पढ़ाई नहीं करी है तो नहीं हो पाएगा। बट अगर आप एवरेज हो, आपने मेहनत करी है लेकिन आपके पास में रिसोर्सेज नहीं थे, आप ऑनलाइन सही तरीके से नहीं पढ़ पाए, कोचिंग वगैरह में ऑफलाइन भी नहीं पढ़ पाए, या फिर आपने कोचिंग की क्लासेस मिस कर दी, या फिर आपका कोचिंग अचानक शटडाउन हो गया कोरोना की वजह से, कोई भी चीज़ें हो, आप इस तरीके को फॉलो करना तो शायद आपके, अगर आप में टैलेंट होगा तो 600 प्लस आपके स्कोर आ सकते हैं। सबसे पहली चीज आपको जरूरी होती है ये सिलेबस कंप्लीट करना। मतलब आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आपने पूरे सिलेबस को अपने दिमाग में रिटेन कर लिया है। उसके लिए आपको फर्स्ट मंथ का यूटिलाइजेशन करना है। मतलब आपको 3 से 4 चैप्टर डेली के पढ़ने हैं। आपके अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर आप मिला लोगे तो आपके 90-100 के आसपास में चैप्टर्स टोटल होंगे। आपको 3 से 4 चैप्टर डेडिकेट करना है डेली पढ़ने के लिए। मतलब आप क्या करोगे, एक चैप्टर फिजिक्स, एक चैप्टर केमिस्ट्री, एक चैप्टर बायोलॉजी, इस तरीके से, या 2 बायोलॉजी, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, इस तरीके से आपको 3 से 4 चैप्टर को सिलेक्ट करना है डेली के बेसिस पे और उसको 1 महीने तक आपको करना है। अब करोगे कैसे? अगर आपको बेसिक नॉलेज है, अगर आपने स्कूल वूल की भी थोड़ी बहुत क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी है, थोड़ा बहुत आपने कभी थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा है, तो अब आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब की मदद से चीज़ों को कवर अप कर सकते हो। यूट्यूब में कैसे करोगे? यूट्यूब में किसी एक स्पेसिफिक चैनल पे आप लोगों को नहीं जाना है। किसी भी एक स्पेसिफिक चैनल पे अगर आप जाओगे और लाइन से वीडियोस देखोगे तो अक्सर जो वीडियोस होती है वो लंबी लंबी वीडियोस होती है, 1-1 घंटे की वीडियोस होती है। तो आपको कवर करने में, एक चैप्टर कवर करने में 10-15 घंटे लग जाएंगे। आपको क्या करना है, जो शॉर्ट वीडियोस होती है ना, रैंडम वीडियोस अलग अलग, जैसे मान लो आपने कोई भी टॉपिक सर्च करा, ठीक है, फिजिक्स के अंदर में आपने सर्च किया लेट्स से रोटेशन। अब रोटेशन में किसी प्लेलिस्ट में जाओगे लंबे लंबे वीडियोस के तो वहाँ ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप रोटेशन पे वीडियो सर्च करोगे और 7-8 मिनट की, 10 मिनट की आपको अगर अलग अलग चैनल्स की वीडियोस मिल जाती है अलग अलग टॉपिक पे, ठीक है, मान लो रोलिंग मोशन पे मिल गई, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे मिल गई, तो वैसे वीडियोस को आपको देख करके अपने बुक्स वगैरह में, जो समरी वाला बुक्स होता है ना, जो आपके जो ऐसे बुक्स होते हैं जिसमें चैप्टर क्रश पॉइंट्स होते हैं, डिटेल्ड बुक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, समरी वाले जो बुक्स होते हैं, छोटे छोटे हैंड बुक्स होते हैं, उसको यूज करके आपको उस वीडियोस को देखना है और उस बुक्स को आप लोगों को पढ़ना है। तो इससे क्या होगा, आपके 1 महीने में सिलेबस आपकी कवर अप हो जाएगी। एकदम डीप लेवल में नहीं होगी लेकिन ऊपर ऊपर लेवल में भी होगी, तो भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि नीट में जो लेवल होते हैं क्वेश्चंस के वो थोड़े आसान होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी 1 महीने में आप चीज़ों को अपने दिमाग में डालोगे, डिटेल में नहीं डाल पाओगे लेकिन ऊपर ऊपर से भी डालोगे तो भी आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, क्योंकि आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि आपने सिलेबस को पढ़ा है। अब सेकंड स्टेप आपका अगले महीने होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कैसे करोगे? आप लोग क्या करोगे, आपके जो एनटी अभ्यास है ना, एनटी अभ्यास ऐप, उसके नीट के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे और नीट के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं 10, 15, 20 सालों के, उसको आप लोग सॉल्व करोगे। मतलब आपका माइंडसेट अब ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करना है, सोच सोच के सॉल्व करना है, नहीं, आपका माइंडसेट ऐसा होगा कि ये चैप्टर है, इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ये माइंडसेट होना चाहिए। मतलब सॉल्यूशंस देख देख के आप करोगे फटाफट। मतलब ये चैप्टर है, मान लो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एनटी अभ्यास ऐप में कैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं और इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, दैट्स इट। इस तरीके से आप लोगों को करना है। मतलब कि जो रिपीट होंगे ना क्वेश्चंस, देखो 720 नंबर का पेपर होता है तो उसमें से 650 नंबर तो आपके सेम रिपीट होते हैं, मतलब सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नए क्वेश्चंस जो होते हैं ना, एकदम पहली बार आया है नीट में, पहले कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, वैसे आपके 50-70 नंबर से ज़्यादा नहीं होंगे। 650 मार्क्स तो आपके ऐसे ही होंगे जिससे रिलेटेड कभी ना कभी क्वेश्चंस तो आया ही है, क्योंकि यार सिलेबस थोड़ी चेंज हो जाता है, 20 साल से सिलेबस तो वही है ना। तो अगर एक सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन कोई आया है तो वो पहली बार नहीं आएगा, सॉलिड स्टेट पे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन इस साल भी आएगा। ठीक है, समझो इस चीज़ को।
ठीक है, इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को ऐसा मत देखो कि यार नए क्वेश्चंस बनेंगे, नए क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, क्वेश्चंस की वैल्यूज चेंज हो जाएगी लेकिन सिमिलर कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चंस आएंगे। और एनटी अभ्यास ऐप और प्रीवियस ईयर कर लिया तो उसी में से आपके आने वाले हैं। अब बच्चे क्या इस फैक्ट को जानते तो हैं लेकिन वो इस फैक्ट का पूरी तरीके से यूज़ नहीं लेते, क्योंकि उनके मन में हमेशा ये रहता है कि यार कुछ नया ही पूछा जाएगा। नहीं यार, हमारे दिमाग में माइंडसेट डाल दिया गया था कि यार बोर्ड में तो रिपीट होता है और जेई में आपका, नीट में आपका नया नहीं पूछा जाता है, उसमें तो सॉरी नया पूछा जाता है, रिपीट नहीं होता। बट ऐसा नहीं है, रिपीट आपके होते हैं, कंसेप्ट रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। ठीक है, क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत रिपीट हो जाते हैं अगर आप सही तरीके से एनालाइज करो तो, बट कंसेप्ट तो रिपीट होंगे ही ना। ठीक है, जो आपके कंसेप्ट्स है वो तो चेंज नहीं हो जाएंगे ना। तो अगर आपने वर्क एनर्जी से कोई क्वेश्चन 2005 के किसी पेपर में सॉल्व किया है तो वही वर्क एनर्जी का कंसेप्ट यूज करके 2021 के किसी पेपर में सॉल्व करोगे, क्वेश्चन बदल जाएगा, कंसेप्ट वही रहेगा। तो एक तरीके से उसको भी मैं रिपीटेशन में ही काउंट करूंगा, क्योंकि वो कंसेप्ट का रिपीटेशन है। तो आपने दूसरा महीना इस चीज़ में यूटिलाइज करना और दूसरे महीने के बाद आप बहुत ज़्यादा पक्के बन जाओगे। तीसरे महीने में आप लोगों को मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, वो भी आप एनटी अभ्यास ऐप से ही मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास में कोई बुक्स हो अच्छी सी मॉक टेस्ट के लिए नीट एग्जाम के टाइप की तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। इससे आपका जो है स्कोर वगैरह बूस्टअप होगा, राइट। और उस टाइम पे आपके जो छूटे हुए चैप्टर्स है जो आपको रिवाइज करने हैं, जो आपको थोड़ा और डीप में जाना है, उनको आप उस लास्ट मंथ में, थर्ड मंथ में और अच्छे तरीके से करोगे। अगर आपको लग रहा है कि यार ये कुछ चीज़ें छूटी हुई है, इससे बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इसको और अच्छे से करना है, तो उसको आप थर्ड मंथ में करोगे। अब अगर आपका एग्जाम और ज़्यादा पोस्टपोन हो जाता है, अगस्त में नहीं होकर फिर वो सितंबर में होता है, तो बहुत बढ़िया बात है, आप और ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे, और ज़्यादा एनालिसिस करोगे, और ज़्यादा अच्छे से डीप में चैप्टर्स में घुसोगे और अपने स्कोर को और ज़्यादा इंप्रूव करोगे। अगर इन मेथड्स को आप फॉलो करते हो तो काफ़ी हाई चांसेस है कि आप सेल्फ स्टडी के बेस पे 600 के ऊपर का स्कोर अचीव कर पाओगे, अगर आपके पास में सेल्फ स्टडी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है तो। ठीक है, दिस इज द ओनली ऑप्शन। अगर आप ऑलरेडी अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हो, सब बढ़िया चल रहा है, बढ़िया है, लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया और आप एवरेज स्टूडेंट हो, आपके अंदर टैलेंट है, आपको पता है कि आप कर सकते हो, देन दिस इज द राइट चॉइस टू डू। आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, बहुत ज़्यादा कोचिंग वगैरह में, ऑनलाइन कोचिंग वगैरह में अभी वेस्ट मत करो, खुद के हिसाब से पढ़ो, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एग्जाम, खुद के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने मार्क्स के लिए, अपने रैंक के लिए, और अपने मर्जी से वीडियोस देखो, कब कौन सी वीडियोस देखनी है। शॉर्ट वीडियोस यूट्यूब पे सर्च करो, जैसे कि फिजिक्स गैलेक्सी नाम का चैनल है आशीष अरोरा सर का, उनके आप शॉर्ट प्लेलिस्ट में जाकर के देखो फिजिक्स के लेक्चर्स, आप 2-3 घंटे में एक चैप्टर को कवर अप कर लोगे, है ना। अगर आप नॉर्मली किसी टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करते हो तो आपको यूट्यूब बड़ी वीडियोस रेकमेंड करेगा, 1-1 घंटे की वीडियोस रेकमेंड करेगा, क्योंकि उस वीडियोस में ज़्यादा एड्स होती है, तो उससे यूट्यूबर का और यूट्यूब का दोनों का फायदा होता है। लेकिन आपको सर्च करना है छोटी छोटी वीडियोस अपने अकॉर्डिंगली, और उनको ही देखने, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ। हालांकि पूरे डीप लेवल पे आप चीज़ों को नहीं सीख पाओगे, लेकिन जितने भी लेवल पे सीखोगे उतने में आपका सफिशिएंट होगा कि आपका नीट का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बेसिक थ्योरी जानने के बाद में जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा सॉल्व करोगे, आप एनटी अभ्यास ऐप के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा सॉल्व करोगे, पेपर्स को लाइन बाय लाइन सॉल्व करोगे बहुत ज़्यादा, तो आपको आदत बन जाएगी अच्छे मार्क्स को स्कोर करने की, ज़्यादा अटेम्प्ट्स करने की आपको आदत बन जाएगी, और उस नॉलेज को जो आपने इस फर्स्ट मंथ में आप अचीव करोगे उसको अप्लाई करने की। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी। आप इसको एक मोटिवेशन की तरह ट्रीट करके अपने नीट 2021 एग्जाम में बहुत अच्छे से फोड़ने वाले हो, मुझे ये उम्मीद रहेगी। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।